सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, मस्त होगे, बढ़िया होगे। तो आज मैं जो है माइक से बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने पर्सनली मैसेज किया था कि आवाज़ बहुत कम आती है, तो आप माइक का यूज़ करो। तो पतिदेव जी ने कहा कि माइक में बोला कर थोड़ा सा आवाज़ अच्छी आएगी। तो आज अहोई अष्टमी है और अहोई अष्टमी के दिन जो है मतलब व्रत रखते हैं, हमारे यहाँ व्रत होता है। तो आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैसेज आ रहा है, सॉरी। तो आज जो है मैंने पता है साड़ी निकाली थी पहनने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि साड़ी में फॉल मतलब आधी लगी हुई है, पूरी नहीं लगी हुई। तो फिर मैंने ये वाला सूट पहना है और ये भी मैंने नया पहना, नया ही बनवाया था, बट पहना एक भी बार नहीं था। तो सोचा चलो आज सूट में ही पूजा कर लेंगे। करवा चौथ पर साड़ी पहन ली, अब सूट पहन लेती हूँ। तो कैसा लग रहा है ये मेरा सूट? और आगे जो भी मैं पूजा पाठ जो भी करूंगी अहोई पर क्या होता है वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो हमारे यहाँ पर जो है अहोई पर वैसे ना वो होती है जो अहोई माला पहनी जाती है। और किसी किसी के यहाँ पर होता है कि मोती, किसी की शादी होती है तब बढ़ाई जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर अहोई पर हर साल बढ़ाती हैं मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ। जब तक मतलब हैं तब तक सासू माँ देती हैं। तो मतलब हर साल सासू माँ बढ़ाती हैं मोती। जब से मेरा बेटा हुआ था तब से मम्मी ने अलग रूटीन रख दिया कि नया मतलब कि हर साल मम्मी बढ़ाएंगी, हर साल मतलब रूल्स चेंज कर दें। जैसे होता है कि जब बेबी बच्चा होता है तो फिर जब नया आप कुछ करना चाहते हो तो जब आप कर सकते हो। तो ऐसे ही मम्मी के यहाँ पर मतलब ससुराल में नहीं होता था ऐसे। लेकिन जब मेरे बेटा हुआ तो मम्मी ने कहा कि हम अपने यहाँ पर हर साल बढ़ाया करेंगे मोती। तो मेरी भी ना अब काफी लंबी माला हो गई है, तो अब मैं वो सब तैयार करूंगी। और अभी जो है हमने कहानी सुन ली है क्योंकि 4 बज रहे हैं, तो 4 बजे के आसपास कहानी सुन लेते हैं। अब उसके बाद नॉर्मली खाना पीना जो बनेगा वो बनाऊंगी। और फिर उसके बाद शाम की जो पूजा होगी, और तारों की पूजा होती है अहोई अष्टमी के दिन। किस किस के यहाँ अहोई अष्टमी होती है वो सब भी आप लोग शेयर करिएगा। और आजकल जो है साफ सफाई में मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। तो अभी देखो सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है, ये साड़ी वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में और लास्ट तक देखना क्या क्या अच्छा लगता है, क्या होता है हमारे घर में, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर जो है मैं अपने पैरों की मेहंदी दिखा रही थी जो मैंने करवा चौथ पर लगाई थी, और कितनी अच्छी लग रही है। क्योंकि उस टाइम इतनी डार्क नहीं थी, लेकिन अभी जो है डार्क हो गई तो बहुत अच्छी सी लग रही थी। हाथों की तो अजीब सी हो जाती है, जब छूटती है तो बहुत अजीब सी हो जाती है। और ये साड़ी थी जो मैंने तैयार करी थी, जिसकी वजह से मैं फॉल नहीं लगा पाई। मतलब फॉल एक साइड लगा ली, दूसरी साइड नहीं लगा पाई कि मैं मम्मी से लगवाऊंगी ये सोचकर मतलब रख दी मैंने। और मुझे ये ध्यान था कि मैंने लगा ली है फॉल, लेकिन फॉल लगी हुई नहीं थी, तो इस वजह से फिर नहीं कर पाई और सूट ही पहना। और यहाँ पर इसका साथ का ब्लाउज रेड कलर में है, कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है। तो अब यहाँ पर कर रही हूँ मैं अहोई की मतलब जो क्या कहते हैं साफ करूँगी, पहले मैं क्लीन करूँगी थोड़ा सा हल्के से गुनगुने पानी में और डाल दूँगी। तो ये पहले जो दिखाई थी मैंने वो मम्मी की अहोई है, क्योंकि मम्मी के कभी बढ़े नहीं। और दूसरी वाली जो अहोई है वो मेरी अहोई है। तो यहाँ पर जो है मैंने इनको थोड़ा-सा गुनगुने पानी में और सर्फ़ डालकर भिगो दिया है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा ना पीलापन-सा आ जाता है, रखी हुई होती है तो रखे-रखे पीलापन आ ही जाता है। तो यहाँ पर इसको क्लीन करूँगी। और इसको मम्मी ने मतलब नया रूटीन शुरू कर दिया था जब मेरे बेटा हुआ था उसके बाद से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मतलब आप जैसे आपके घर में कोई शुभ काम करना है, तो जब आपके घर में नई पीढ़ी शुरू होती है ना, तो मेरे बच्चे से ही नई पीढ़ी शुरू होती है। तो इस वजह से मम्मी ने कहा कि हमारे यहाँ अब नई पीढ़ी है। तो तब से मम्मी ने कहा कि चलो मोती बढ़ा देते हैं, और हम भी हर साल मैं 2 मोती दिया करूँगी, बढ़ाया करूँगी। और इसमें क्या होता है कि सिर्फ़ 2 ही मोती बढ़ाए जाते हैं, ये नहीं कि बच्चों के हिसाब से बढ़ाए जाते हैं, नहीं। मोती सिर्फ़ 2 बढ़ाए जाते हैं, हर साल बढ़ाते हैं। जब जैसे आपने व्रत रखना जब से शुरू किया, तब से आप 2 मोती हर साल बढ़ा लो। ऐसा नहीं है कि जैसे 4 बच्चे हैं तो 4 उम, 8 मोती बढ़ाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2 ही मोती बढ़ाए जाते हैं साल के। अब ऐसे तो देखा जाए तो जिसके 4 बच्चे होंगे तो 4 4 8 मोती हो जाएँगे, तो फिर तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होता है। जैसे जिस साल से आपने व्रत रखना शुरू किया उसी साल से 2 मोती बढ़ाए जाते हैं, दोनों साइड बढ़ जाते हैं, एक इधर, इस तरह से दोनों साइड बढ़ जाते हैं। और अब मैं इनको नए धागे में पिरो दूँगी, जो पुराना होता है उसको निकाल देते हैं।
और उसको मंदिर के पूजा पूजा के उसमें सिलाने वाले सामान में रख देते हैं और यहाँ पर जो है नए धागा या कलावा लेते हैं, उसमें पिरो दिए जाते हैं। आप चाहो तो कुछ लोग क्या करते हैं कि चेन बनवा लेते हैं, चांदी की चेन बनाकर उसको भी पहना जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर इसी तरह से नया धागा या कलावा पिरोया जाता है। कच्चे सूत के धागे में भी बना सकते हैं, तो इस तरह से आप बनाते हैं और फिर उसके बाद जो है पूजा करी जाती है। तो यहाँ पर जो है अब लगभग शाम का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पर मम्मी ने मतलब पूजा करके बाहर की तरफ निकल गई हैं, अब मैं अपनी पूजा करूँगी। तो हमारे यहाँ पर हल्दी से ही पूजा की जाती है और इस तरह से अहोई माता को कलश के ऊपर स्थापित कर दिया जाता है, क्योंकि अब ये बिल्कुल शुद्ध है, साफ तरीके से क्लीन हो गई है, मेरी पहनी हुई नहीं है। अब मैंने क्लीन करके इसको नया मोती डालकर इसको अच्छे से रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने पूजा करूँगी, तो जो जैसे भी हमारे यहाँ होती है, डिटेल में आपको नहीं दिखा रही हूँ, बट हाँ, जो भी मैं करती हूँ, जैसे भी होती है, वो सब जैसे मम्मी ने मुझे बता रखा है या जैसे मैंने शुरू से देखा है, वैसे ही कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक बच्चे के 2 सतिये बनाए जाते हैं, तो ऐसे ही 4 सतिये बनाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी दोनों हैं, तो उनके बनाऊँगी। और उसके बाद जैसे ही जैसे फ़ोटो की पूजा करी जाती है, तस्वीर रखी जाती है अहोई माता की, उसी की पूजा करते हैं। और जो भी हमारे पास जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है कि कपड़े रखे जाते हैं, माता मतलब सासू माँ को दिए जाते हैं वो कपड़े, अहोई पर झपना कहते हैं उसे, अहोई पर झपा जाता है, ताकि बच्चे की कोई भी परेशानी हो या कुछ भी दिक्कत हो, उसको दूर करती हैं माता रानी। और इसी तरह से हर साल मैं मम्मी को सूट, साड़ी या शॉल जो उनको मतलब मुझे लगता है कि ज़रूरत है, तो वही मैं देती हूँ और वो कपड़े सासू माँ पहनती हैं। बच्चे की अपने ऊपर जो परेशानी होती है उसको दूर करने के लिए ये कपड़े दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है, जो भी होती है मैंने बस सूक्ष्म रूप में किया है, बहुत लंबा-चौड़ा नहीं दिखाया मैंने आपको, पूरा नहीं दिखाया मैंने। तो यहाँ पर जो है मेरी पूजा यहाँ पर तो हो गई। अब क्या होता है कि तारे जो निकलते हैं उनकी पूजा करी जाती है। तो यहाँ पर जो है मैं दिखाने लगी कि किस तरह से हमारे मतलब पूजा करने के बाद एक अलग ही फीलिंग आती है। और पूजा में हमारे यहाँ पर शकलकंदी, सिंघाड़े, मूली, गन्ना ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं पूजा में आज के दिन। तो इस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है कमेंट करिएगा ज़रूर। तो गाइस मैंने पूजा कर ली है, तारे जल्दी निकल आते हैं, पहले से ही मतलब जल्दी निकलते हैं, दिन में ही निकल जाते हैं, तो मेरी पूजा हो गई है। और मैंने अपने जोत वोत जो भी करनी होती है, जल देना होता है वो कर लिया, और मंदिर में जो भी करना होता है वो किया। अब उसके बाद जो अहोई हमने माता रानी को पहनाई थी, उसको हम खुद पहनते हैं। अब पूजा हो गई उसके बाद अब उसके बाद जो है व्रत जो तोड़ेंगे वो वैसे तोड़ेंगे, कुछ मीठा खाएंगे, फिर उसके बाद हम तोड़ेंगे। तो बच्चों के लिए व्रत होता है ये, और एक अलग ही फीलिंग आती है पूजा करने के बाद ना, बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही मतलब वो लगता है कि हाँ भाई पूजा करी, सब कुछ पाठ किया। और आज मैंने ना ये नया पहना था, तो इसलिए शाम को ज़्यादा चेंज नहीं किया, वैसे मैं चेंज भी कर लेती हूँ कपड़े, लेकिन आज मैंने ये बिल्कुल नया पहना था। और नहाई भी काफ़ी लेट थी, जैसे मैंने बताया था कि व्रत वाले दिन मैं अक्सर करके लेट ही नहाती हूँ। तो तो अभी जो है इतना ही बनाया है, आगे देखते हैं क्या करती हूँ, कुछ करती हूँ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग देखते रहिएगा और बने रहिएगा। और अगर आपको ब्लॉग में कुछ भी अच्छा या कुछ नया या कुछ अलग लगता है या कुछ गलत लगता है, तो आप कमेंट करके बता दिया करो कि क्या मतलब क्या मिस्टेक है मेरी, क्या गलती है, तो वो भी बता दिया करो। जैसे कि किसी ने मुझे पर्सनली बोला था स्पीकर के लिए, तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि स्पीकर से ही बात करूँ, बोलूँ आपसे। थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं। और मेहंदी अभी करवा चौथ की ही नहीं गई थी, तो फिर लगाने का कोई मतलब ही नहीं, पैरों पर मैंने आपको दिखाई ही थी। तो आज का दिन ऐसा ही रहा। और मेरी अहोई पहनने के बाद कैसी लगती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब भी मैं उसको पहनती हूँ या कुछ भी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं शादी के शायद 1 या 1.5 साल बाद, मतलब मेरा बेटा हो गया था 1.5 साल बाद, तो उसके बाद से मैं मतलब कंटिन्यू व्रत रख रही हूँ। और 11 साल हो गए मुझे व्रत रखते रखते, मतलब मेरा बेटा 11 साल का हो गया और उसमें मोतियाई उतने हो गए हैं, तो वो उसमें ना अच्छी खासी मतलब वेट बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे मोती बढ़ते जाएंगे वो काफ़ी बड़ी होती चली जाएगी। तो आगे जाके देखते हैं क्या शेयर करूँगी मैं। तो अभी मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं पहले मैं वायना दूंगी फिर उसके बाद खाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना कपड़ा दिया जाता है सासू माँ को, बच्चे की उसके मतलब कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी होती है, तो उसके लिए दिया जाता है ये कपड़ा।
तो कुछ भी दे सकते हो आप, जैसे शॉल दे सकते हो, सूट दे सकते हो, साड़ी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, तो वो मम्मी पहनती हैं। तो मैंने मम्मी के लिए ना काफ़ी टाइम पहले ही सूट मँगा लिया था, तो वही मैं आज आप उनको दूँगी। तो उनको वाइना देकर मुँह मीठा करती हूँ, उसके बाद आगे खाना खाऊँगी। खाना शायद देर में खाऊँ थोड़ी, क्योंकि एकदम भूख नहीं लगती है, और इस व्रत में चाय पी सकते हैं तो फिर कोई ऐसी वो नहीं होती, लेकिन करवा चौथ के व्रत में थोड़ा दिक्कत होती है। तो अभी मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन मुँह मीठा करना होता है इस टाइम ना। तो यहाँ पर मुँह मीठा किया, और इस तरह से मैंने अहोई माता से मतलब अपनी बच्चों की दीर्घायु के लिए कामना की, बहुत अच्छा लगा, और ये पहनने के बाद इतनी अच्छी लगती है ना, मुझे बहुत अच्छी फ़ीलिंग आती है, तो आगे ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो आज का व्लॉग इतना ही, और आप सभी को अहोई की ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान आपके बच्चों को खूब तरक्की दे, खूब खूब दीर्घायु दे, खूब उम्र दे, खूब अच्छे तरक्की करें। तो फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।